बात करें अत्यधिक वर्षा की तीव्रता, जी हाँ, 15% बढ़ने का अनुमान है। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में। जी हाँ दोस्तों, तो टॉपिक हमारे सामने है आपकी स्क्रीन पर। इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एस्टिमेटेड टू बी इंक्रीज बाय 15%। यहाँ 15% जो वर्षा है वो ज्यादा होगी क्लाइमेट चेंज का बढ़ने से। दोस्तों यहाँ पे कुछ अनुमान निकाला है हमारे वैज्ञानिकों ने, और जो प्री रिकॉर्ड पे आधारित है, जो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड है डेटा का, उस पे आधार पर यदि तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है, तापमान में क्लाइमेट चेंज चलते 1 डिग्री तापमान बढ़ता है दुनिया का, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का जो इलाका है, यहाँ रेनफॉल 15% तक बढ़ने का अनुमान है। ये मानना है हमारे वैज्ञानिकों का। दोस्तों आइए बात करते हैं डेटा पर, हम लोग चर्चा करें आपके साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जलवायु के गर्म होने से उत्तरी गोलार्ध में ऊंचाई वाले स्थानों पर, जी हाँ, जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, वहां पर जो बर्फबारी होती थी अब तक, बर्फबारी नहीं होगी, बर्फबारी में कमी आएगी और वर्षा में वृद्धि हो रही है। जी हाँ, ये देखने में आया है कि पहाड़ी इलाकों में जो ग्लेशियर जमते थे पहले, वो ग्लेशियर कम जम रहे हैं, बर्फबारी में कमी आ रही है और बारिश हो रही है। इस जल्दी क्या होगा? बारिश होगी तो बाढ़ आएगी लोअर इलाकों में दोस्तों, पहाड़ों पर बाढ़ आएगी। जी हाँ, तो ये देखने में आ रहा है लगातार। एक पत्रिका नेचर में छपा है इस बारे में कि अत्यधिक वर्षा घटनाओं के खतरे में वृद्धि भविष्यवाणी की गई है। जी हाँ, लगातार बाढ़ बनी हुई है उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी इलाकों में। और जब पहाड़ों बाढ़ आएगी दोस्तों, नीचे तो बाढ़ आई नहीं आनी है, तराई के इलाकों में बाढ़ आएगी, नदियों बाढ़ आएगी, नदियां सूख जाएंगी, बर्फबारी हुई नहीं। तो ये कभी एक पूरा जोड़ अपने यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ माना गया है कि यदि दुनिया का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो दुनिया में 15% तक बारिश बढ़ सकती है, अधिक बारिश घटनाएं हो सकती हैं। तो बहुत पहली बार साइंटिफिक डेटा निकाला गया वैज्ञानिकों द्वारा। 1 डिग्री तापमान बढ़ने का मतलब है पहाड़ी इलाकों में, उच्चावच के इलाकों में 15% तक बारिश का अधिक होना दोस्तों। जी हाँ, अब समझिएगा, पहाड़ों पर तो लोग कम रहते हैं, लेकिन पहाड़ के नीचे जो तराई के इलाके हैं, वहां पर दुनिया की 26% आबादी दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में या उसके निचले हिस्से में रहती है। जी हाँ, 26% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? पहाड़ में या पहाड़ के तराई के इलाकों में। ऐसे में पहाड़ पर ज्यादा बारिश, 15% ज्यादा बारिश इस दुनिया की 1/4 आबादी, 26% आबादी के लिए आपदाओं को बढ़ा सकती है, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों। जी हाँ, यहां पर माना गया है कि यहां पर देखा जाए, अगर मैं कहूं बारिश की बात, तो पहाड़ पर जो ऊंचाई बारिश बढ़ रही है ना, यहां जो बारिश हो रही है और यहां जो बारिश बढ़ रही है, अगर बारिश यहाँ 50 सेंटीमीटर हो रही है तो यहाँ 100 सेंटीमीटर तेजी से बढ़ रही है। यानी ऊंचे इलाकों में बारिश के बढ़ने की दर भी ज्यादा है, ये बात सामने आई है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा वृद्धि की दर जो है वो कम ऊंचाई वाली तुलना में लगभग दोगुनी है। जी हाँ, यहाँ अगर 50 सेंटीमीटर बढ़ रही है बारिश, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश बढ़ रही है। ऊंचे इलाकों में अधिक बारिश बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं मुश्किलें कर रही है पर्वतीय इलाकों में और ज्यादा। डेटा हमारे यहाँ पर नेचर पत्रिका में छपा है दोस्तों। तो ये काम आ सकता है कि लिखने बैठे हैं क्लाइमेट चेंज का पर्वतीय इलाकों पर क्या असर होगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, याद कीजिए मेंस 2019 यूपीएससी क्वेश्चन था क्लाइमेट चेंज का तटीय इलाकों पर और हमारे हिमालय पर क्या असर होगा। इस क्वेश्चन को रिकॉल करें फिर से, मैं आइए आपको उसको दिखाता हूं आंसर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का, चलिए बोर्ड पे चलता हूं मैं लेकर आपको। यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा हिमालयाज और तटीय इलाकों पर, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी मेंस में। तो हिमालय पर क्या असर होगा और क्या असर होगा हमारे तटीय इलाकों पर, हमारे कोस्टल लैंड पर। तो अगर यहाँ लिखने में आएगा दोस्तों, डेटा अभी कोट करते हैं इस प्रकार का कि क्लाइमेट का, नेचर में छपी पत्रिका के मुताबिक 1 डिग्री तापमान बढ़ने से 15% बारिश बढ़ जाएगी, बर्फबारी कम होगी। आप सोच सकते हैं हिमालय के ऊंचे इलाकों में बर्फ कम हो जाए, बर्फ कम हो जाए और वर्षा बढ़ जाए तो क्या असर होगा इसका। ये अपने आप में आपदा दिख रही है यहाँ पर, ग्लेशियर नहीं जमेंगे। ग्लेशियर नहीं जमेंगे तो क्या होगा? सदा नीरा जो नदियां हैं हमारी, वो खत्म हो जाएंगी, उन पे टिकी एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी हमारी, पहाड़ी इलाकों में टूरिज्म खत्म हो जाएगा, लगातार बाढ़ आएंगी, दरारें हैं, भूस्खलन होगा, बड़े स्केल पर जनमाल की हानि हो सकती है। यानी कि ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण दे रहे हैं हम लोग इसके जरिए। तो हिमालय कहीं ना कहीं और संवेदनशील और वर्नेबल हो जाएगा। जी हाँ, तो हम बात कर सकते हैं, वहां डेटा का यूज कर सकते हैं जब लेखन में इस प्रकार के आंकड़े आपके पास हो। तो क्या उम्मीद कर रहा हूं भैया जोड़ पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हिमालय पे क्या असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, वैसे अगर सिंपल सी बात की जाए, हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, सोचिएगा। पहली बात, बर्फबारी कम, बर्फबारी कम यानी कि ग्लेशियर कमजोर या ग्लेशियर कमजोर पड़ेंगे, ग्लेशियर पीछे हटेंगे, ग्लेशियर कम होंगे। इसका मतलब क्या है? जो सदा नीरा हमारी नदियां हैं, वहां से निकलने वाली सदा नीरा नदियां हैं वो कम हो जाएंगी, वहां से नदियों का फ्लो कम होगा और इसका सीधा मतलब है भारत में कृषि पर असर पड़ेगा, कृषि कम होगी, पेयजल की मात्रा कम हो सकती है। जी हाँ, ड्रिंकिंग वाटर कम हो जाएगा बर्फ के कम होने से। वहीं पहाड़ी इलाकों में वर्षा बढ़ती है तो क्या होगा? वर्षा बढ़ने का असर है भूस्खलन बढ़ेगा,
लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन बढ़ेगा दोस्तों, इसका सीधा असर ये पड़ेगा। पर्वतीय इलाकों में वर्षा बढ़ती है तो क्या होगा, वहां पर बाढ़ आएगी दोस्तों, बाढ़ तेजी से आएगी वहां पर, तो बाढ़ आएगी दोस्तों, भूस्खलन बाढ़ बनेगा वहां पर, जिससे आपदाएं बनेंगी और आपदाएं लोगों की मौत का कारण बन सकती हैं। तो यहाँ पर कृषि बर्बाद, इकोनॉमी खराब, यहाँ पर आपकी आपदाएं। हिमालय पर और क्या असर पड़ेगा दोस्तों, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज का, तो क्लाइमेट चेंज का असर हिमालय पड़ सकता है, हिमालय की इकोलॉजी पर, वहाँ के जीवन पर, वहाँ की जैव विविधता पर, वहाँ के वन्य प्राणियों पर। जो हिम तेंदुआ है, जो वहाँ पर जो ब्राउन बियर डियर, हमारा जो भूरे रंग का भालू रहता है, उनकी जैव विविधता पर, पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी जो हमारे याक हैं उनका जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हिमालय की संस्कृति पर एक असर होगा इसका। इसके अलावा हिमालय के यहाँ पर जो वन्य जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर जो जहाँ जैव विविधता है, यानी बायोडाइवर्सिटी लिखा हूँ शॉर्ट में, जैव विविधता है, उस पर असर पड़ेगा दोस्तों। और क्या असर पड़ेगा हिमालयास पर, हमारे क्लाइमेट चेंज का। अगर हमारे जो एक दुनिया का थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव माने जाते हैं, अगर वो बर्फ हट जाती है, वो हिमांक मंडल, वो हमारा जो क्रायोस्फीयर खत्म हो जाता है, तो दुनिया में बड़े स्केल पर एक इसके परिणाम हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का परिणाम पड़ेगा, बर्फ पिघल गई, हिमांक मंडल पिघल गई। हिमांक मंडल पिघलना नहीं होगा केवल ये भारत के मानसून पर असर डालेगा। मानसून पर तिब्बत और हिमालय का व्यापक असर होता है, सब जानते हैं आप लोग। तो ऐसे में भारत का ये हिमांक मंडल है, क्रायोस्फीयर है दोस्तों हिमालय, और ये मेल्ट होता है, इससे बर्फ खत्म होती है, तो इसका सीधा असर मालूम है क्या होगा, हमारे मानसून पर इसका असर होगा, भारत की जलवायु पर इसका असर होगा, हमारा मानसून अनिश्चित हो जाएगा। जी हाँ, हिमालय का असर हिमालय पे नहीं, भारत की पूरी जलवायु पर पड़ेगा। इवन पूरे भारत नहीं, पूरे साउथ एशिया की जलवायु, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबकी जलवायु पड़ेगा। जी हाँ, तो हिमांक मंडल है, क्रायोस्फीयर है हमारा अपने आप में ये। और क्या होगा हिमालय, अगर हिमालय की बात करें, हिमालय में अगर तापमान बढ़ता है तो क्या असर होगा, क्लाइमेट चेंज का क्या असर हिमालय में होगा, जोग्राफिकल असर हो गया, वहाँ के कल्चर पर असर हो गया, वहाँ की इकोनॉमी पर असर हो गया, इकोनॉमी बड़ा असर पड़ेगा, टूरिज्म खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा हिमालय की से, तो पर्यटन पे असर पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर जो बड़े स्केल पर तीर्थ यात्राएं होती हैं हिमालयन क्षेत्रों में, मुश्किल में आ जाएंगी कहीं ना कहीं। अगर मैं कहूँ वहाँ पर जो टूरिज्म, जो हस्तशिल्प है, पूरा बर्बाद हो जाएगा उद्योग वहाँ का अपने आप में। पहाड़ी लोगों के लिए रोजगार और कम हो जाएंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझा जाए इसका, पहाड़ी लोगों के रोजगार और कम हो जाएंगे। और क्या असर पड़ेगा हिमालय पर क्लाइमेट चेंज का असर देखें तो हम लोग, वहाँ की इकोनॉमी में जो हाइड्रो पावर बन रही है, जल विद्युत बन रही, नदियों में बाढ़ आएगी बार बार। याद कीजिए उत्तराखंड में क्या हुआ था 2 साल पहले, विष्णुप्रयाग के आसपास उसको पूरा पानी बहकर आ गया था झील का, और पूरा आपदा वहां पर आ गई थी। अगर ऐसी आपदाएं आती हैं तो आप हाइड्रो पावर नहीं बना पाएंगे। जी हाँ, पर्यटन खत्म हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट खत्म हो जाएंगे आपके वहां पर। इसके अलावा दोस्तों वहां पर जो हस्तशिल्प है वो उद्योग खत्म हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक डिजास्टर होगा अपने आप में। ना केवल प्राकृतिक आपदाओं का डिजास्टर दोस्तों, इकोनॉमिक डिजास्टर होगा, ऊर्जा नहीं, पर्यटन नहीं, हस्तशिल्प नहीं, लोगों को रोजगार नहीं, सब खत्म हो जाएगा हिमालय के इलाके में दोस्तों। जी हाँ, मुश्किलें बनेंगी। इसके अलावा देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। हिमालय बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए, जहां हमारे सैनिक खड़े मुश्किल मौसम में खड़े रहते हैं दुश्मन का सामना करने में, उन्हें बार बार आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, मौसमियाँ खराब हो सकती हैं, बारिश अगर आती है तो उनके लिए मुश्किल होगा अपनी सीमाओं पर डटे रहना, उनके लिए मुश्किल होगा चुनौतियों से पार कर पाना। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा भी इससे खतरे में पड़ सकती है अगर जोड़ के देखा जाए तो। हो पाएगा आंसर तैयार? हिमालय में क्लाइमेट चेंज का असर के भाग पे विभिन्न आयाम क्या हैं, डिफरेंट देखा जाए डायमेंशंस क्या हैं, इम्पैक्ट किस किस प्रकार होगा सुरक्षा पर, इकोनॉमी पर, भारत की ज्योग्राफी पर, भारत की आपदाओं पर, भारत के सोशल एस्पेक्ट पर, भारत की सब आप निकाल लीजिए दोस्तों, आपका आंसर जुड़ जाएगा यहाँ पर। हो पाएगा? बाकी दोस्तों याद रखिएगा, जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप लोग हमारे अनअकैडमी प्लस क्लासेस में, जहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास चल रही है इस समय। कौन सी? साइंस टेक का बैच चल रहा है अल्टीमेट दोस्तों, इकोनॉमी का बैच आने वाला है, प्री कम मेंस का, करंट अफेयर्स का बैच दोस्तों। जुड़िए मेरे साथ, कोड मेरा है आशीर्वाद 360, आशीर्वाद 360 यूज करिए। आइए मेरी मेंटरशिप में, जुड़िए मेरे साथ, तैयारी को बेहतर कीजिए अपनी। और क्या करिए दोस्तों, कोई अगर समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, 8585 को 5 बार दबाइएगा, कॉल करिए। याद रखिए अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय। ऑफर क्या है सर? जुलाई महीने में एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। ये 12 महीने का कोर्स आप लेते हैं तो 2 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी फैकल्टी, अच्छे एजुकेटर आपके साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ आपसे मिलते हैं, तो आपकी मेहनत को आपको आसान कर देते हैं।